हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉल्यूशन नंबर 2। तो हमने क्वेश्चन तो देख लिया कि क्वेश्चन क्या था और उस हिसाब से हमने सॉल्यूशन अभी चेक करना है कि आपने जो सॉल्व किया है वो सही है या फिर आपने जो समझा है पिछले क्वेश्चन वीडियो में क्या वो बराबर है या नहीं। तो देखिए, मैंने कुछ टिप्स दिए थे कि सबसे पहले हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे भी हमने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन के लिए लिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उस हिसाब से वर्किंग नोट नंबर 8, 9, 10 जो शेड्यूल 6 में लिखा है उस हिसाब से ही हमें जाना है। शेड्यूल 6 के हिसाब से जाएंगे तो ही पॉइंट्स या मार्क्स मिलेंगे। अगर उसके ऑपोजिट में कुछ मॉडिफाई करेंगे, जो हमने नॉर्मल फाइनल अकाउंट सॉल्यूशन पढ़ा है इसके पहले, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे तो शायद मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मेट में कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज फॉर्मेट एज इट इज स्टेटिक है। मैं डायरेक्टली आपके वर्किंग नोट्स पे ध्यान दूंगा बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। और देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाने का रीजन ये है क्योंकि प्रॉफिट या लॉस जो भी कैरिड होता है वो बैलेंस शीट में जाता है। जब ये हम सॉल्व करेंगे तब हमें ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस शीट का अमाउंट है वो पता चलेगा। तो देखिए, बैलेंस शीट भी स्टेटिक है, हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे वर्किंग नोट्स है। तो ये वर्किंग नोट्स एक्सप्लेन करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा मेन फोकस क्या होगा? हमारा मेन फोकस होगा वर्किंग नोट्स। ये सिर्फ चेक करने के लिए है कि क्या हमारा सॉल्यूशन या हमारी अंडरस्टैंडिंग सही थी क्वेश्चन के वीडियो में, क्या हमने बरोबर सॉल्व किया है, क्या राइट सॉल्व है, गलत है, क्या तकलीफ है। बिकॉज ये वर्किंग नोट के बेसिस पे ही आपका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, राइट। तो हम देखते हैं शेयर कैपिटल। यहाँ पे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जो है 25,000 इक्विटी शेयर्स का दिया हुआ है। ठीक है, और उसका पर शेयर वैल्यू है 10 रुपीज। ठीक है, ये आपको पहले ही क्वेश्चन के शुरुआत में दिया था 2,50,000, लेकिन आपके पास ये 25,000 इक्विटी शेयर जो है उसका नंबर या काउंट नहीं दिया था। वो कैसे डिराइव करोगे आप? 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10, नंबर ऑफ यूनिट्स आपको या फिर इक्विटीज आपको पता चलेंगे। उसके बाद आपके पास है 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है, अब ये 25,000 अगेन देखिए, ये ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है और ये इशूड शेयर कैपिटल है। हम्म, दोनों ही हमें मेंशन करना है बिकॉज हमने ऑथोराइज कितना किया और वहां से इशू कितना हुआ। तो फुल्ली सब्सक्राइब्ड है तो सिर्फ एक ही अमाउंट आएगा। इट इज जस्ट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग कि हमने कितना ऑथोराइज किया है और कितना हमने इशू किया है। सेपरेट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में नहीं दिया, इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितना था, उसमें से इशूड और सब्सक्राइब्ड कितना है। क्योंकि फॉर्मेट में हमें लिखा गया था, हमने देखा था कि पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, पार्टली सब्सक्राइब्ड इक्विटी शेयर्स है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड या फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन मैटर करता है कि कितना है। सेकंड वर्किंग नोट जो है वो है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो बैलेंस एज पर लास्ट बैलेंस शीट वाज 13,900। ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो दिया है वो एज पर लास्ट बैलेंस शीट है। और इस बैलेंस शीट का जो प्रॉफिट है वो भी आपको लिखना है। बैलेंस इन करंट ईयर प्रॉफिट 54,000, सॉरी 54,283, राइट। तो ये 54,283 जो है वो आपको सॉल्व करने के बाद मिलेगा या फिर सॉल्व करने के टाइम मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जब रिजर्व्स एंड सरप्लस आप कैलकुलेट करेंगे तब आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस इन करंट ईयर जो प्रॉफिट है वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, और ये मेंशन करते टाइम आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंस है करंट अकाउंट का वो कहाँ से मिलेगा आपको? वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाओगे 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्किंग नोट्स जब आप सॉल्व करोगे तभी जाके ये
स्पेस जो है, ये नंबर या अमाउंट जो है वो आपको पता चलेगा। बिकॉज ये कैसे आएगा, आपको माइनस करना है, सबसे पहले टोटल रेवेन्यू देखना है, उसके बाद आपको माइनस करना है टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि बैलेंस जो है हमारे करंट ईयर में वो कितना है। अगर वो पॉजिटिव में है तो ऐड होगा, अगर नेगेटिव में है तो माइनस होगा। देन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है हमारे पास कुछ। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स तो हमें ट्रेडिंग में ही दिखा दिया था कि देखिए डिबेंचर्स है और हमारे पास बैंक लोन है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में। ट्रेड पेबल्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये भी हमें ट्रायल बैलेंस में पता चल गया था क्वेश्चन के। फिर टैंजिबल असेट्स है, ये भी बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे अब नया फॉर्मेट दिया है सॉल्यूशन का। इन्होंने क्या किया है, बुक वैल्यू लिया है, डेप्रिसिएशन लिया है, उसका नेट वैल्यू लिया है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, पहले इलस्ट्रेशन 1 का जो सॉल्यूशन था तब हम लिखते थे एसेट माइनस डेप्रिसिएशन और उसका अमाउंट, एसेट माइनस डेप्रिसिएशन और उसका अमाउंट। अब यहाँ पे इन्होंने टेबुलर फॉर्मेट में लिखा है बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन एंड नेट वैल्यू। तो ये बुक वैल्यू इज 1,54,600, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो आपको डायरेक्टली नेट वैल्यू आएगा। यानी कि डेप्रिसिएशन का जब आप वर्किंग नोट लिखेंगे तो आपको सिर्फ ये यहाँ से देखना है और वहाँ रीराइट करना है या फिर कॉपी करना है उस वर्किंग नोट में। कैश एंड इक्विवेलेंट, ये भी हमारे पास हैंडी है, क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, कोई भी डिराइव करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन्स भी हमें दिया गया है, लोन दिया है हमने डायरेक्टर्स को, और हमारे पास कुछ बिल्स रिसीवेबल है। ठीक है, अदर इनकम्स, रेंट रिसीव्ड और ट्रांसफर फीस, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है। बस हमें डिराइव करना है, याद रखना है कि इसका वर्किंग नोट बनेगा। जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करते जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे आप बहुत ही हैंड्स ऑन हो जाओगे सॉल्यूशन करते करते। देन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स भी लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास था और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास था क्वेश्चन में। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमें उस एडजस्टमेंट में दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे। उसके बाद हम देखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट, डायरेक्टली एक ही चीज़ है, वेजेस, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेशन है उसके हिसाब से क्या क्या इसमें आ सकता है। तो कंज्यूमेबल्स है, बैड डेट्स है, डिस्काउंट्स है, रेंटल्स है, कमीशंस है, डीलर्स है, ट्रांजिट है, ट्रेड एक्सपेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन रेट है। ठीक है, तो ये सारे अगर आपने फॉर्मेट अच्छे से याद रखा है, फॉर्मेट को अच्छे से ध्यान में रखा है, तो आपको ये सोल्यूशन आने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का एक वर्किंग नोट बनेगा, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं, तो सेलिंग या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी काम करेंगे वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करेंगे। फिर फाइनेंस कॉस्ट है, हमने कुछ लोन्स लिया है तो उसका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें लग रहा है, दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, दैट इज नथिंग बट योर डेप्रिसिएशन, या फिर उसमें कुछ एड ऑन एक्सपेंसेस है तो वो है। तो देखिए यहाँ पे नंबर से याद रख लीजिए, 309225001225। जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे थे, टेंजिबल एसेट जब हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो देखिए 309225001225। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का उन्होंने डेप्रिसिएशन लिया है कि नहीं, 14600 तो हमें दिखा नहीं, तो देखेंगे 14600 लिखा है कि नहीं है। नहीं, तो ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो आपको ध्यान देना है। देखिए पहले देखेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि क्या है। फ्री होल्ड लैंड, फर्नीचर, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, वहाँ पे क्या क्या था, फर्नीचर, फ्री होल्ड, प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। प्लांट एंड मशीनरी भी हमारे एसेट है तो ये भी हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें डिप्रिसिएशन हम कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो आप वो करेक्ट कर लीजिए सॉल्यूशन में। ठीक है, और डिप्रिसिएशन हमें लेना है प्लांट एंड मशीनरी का भी। ठीक है, तो ये आपके लिए सॉल्यूशन वीडियो था। आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट सॉल्व हो चुके हैं, कोई भी करेक्शन है तो वो करेक्शन हो चुका है। तो अगली बार मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन भेजूंगा, सॉल्यूशन आपको निकालना है। कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हो या फिर ईमेल करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स।